हेलो, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज मैंने बड़े दिनों बाद अपना ब्लॉग बनाया है। एक्चुअली ना सोना परी बीमार हो गई थी और उनमें इतना ज़्यादा मैं उलझ गई कि मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई एडिट नहीं करा, तो कोई वीडियो नहीं थी। मैं ये पास और ये है। आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ जल्दी। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट सोचा खुद ही बना लूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो चीज़ें एकदम स्मूथ जाती है और साथ साथ में मैं अपना किचन में क्लीन अप का ध्यान रखती हूँ। और वही नीतीश या मेरा देवर कुछ काम करता है तो वो लोग बहुत मैसअप करते हैं। मैसअप तो मैं भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। और लेडीज़ के अकॉर्डिंग लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपके पास 2-3 जनों के खाने में इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है कि पूछो नहीं। बट मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं नहीं। और मैं सबके लिए दाल बना रही हूँ सुबह सुबह, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और रोटी भी बना दूँगी और चावल भी बना दूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में ना आजकल कभी कभी ऐसे हो जाता है कि चावल खाने की भी इच्छा हो जाती है 11-12 बजे तक। तो चावल तो मैं रुक के बनाऊँगी, बट रोटी अभी फर्स्ट बना दूँगी। बट सोना परी अभी बेड पे है पापा के साथ, और गुनू भी उठ गई है मेरे साथ। उसका बाकी का होमवर्क रह गया था, उसने सोचा कि मैं वो कर लूँ। तो मैंने बोला नीतीश को कि आप प्लीज़ बच्चों को बेड पे रखो, वो नीचे ना आए। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं किचन में काम करती हूँ और वो लोग मेरे पीछे पीछे आती है, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो लोग बीमार होते हैं। क्योंकि उनका पैर फर्श पे लगता है। सॉक्स पहनाओ, कुछ भी पहनाओ, लोग मानती नहीं है। सॉक्स खोल ही देना है उसने। बट ट्राई करूँगी। और आज मम्मी के घर में पूजा है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। एक्चुअली मम्मी ने ना माना था कि बच्चे ठीक हो जाएंगे तो शिव चर्चा करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, तो वही है आज पे। और इस बीच में मैं उठ के चाय बनाने आ गई थी, और इतनी भारी क्वांटिटी में चाय थी कि मैंने सोचा चलो इसे भी शूट करते हैं। तो ये मैं अपने घर आ गई थी बनाने, क्योंकि ना मम्मी के किचन के गेट से ही लग के लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उनको हटाना, बार बार किचन में अंदर बाहर होना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। यहाँ इजीली बैठ के मैं बना रही थी चाय। और ये बस मैं अब चाय बनाने लग गई हूँ, ताकि सब लेडीज लोगों को जाने टाइम में अच्छे से उनका चाय वाय तो पिला दें। इतना देर उन्होंने भजन वजन गाया है, गला साफ हो जाएगा। बट ये होता है ना कि बच्चे बीमार होते हैं तो पूरी फैमिली सफ़र करती है अचानक से ही। उनको जैसे कोई बड़ा बीमार हो जाए तो समझ में आता है, बट बच्चे बीमार हो जाए तो उनका क्या 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 करना पड़ता है। और ये मैंने ना सोना परी के लिए एप्पल प्यूरी बनाया है। तो ये एप्पल बॉयल है, अब इसको मैं मैशअप करूँगी। मैश करने के बाद उनको दूंगी। और एक्चुअली ना लोग बीमार हुए जब से, तो कुछ भी दे दो बच्चों को मुंह में खा जा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर से कमज़ोरी फील हो रही है। उनको फूड, और इसे सुपर फूड की उनको ज़रूरत है। सिर्फ मेरे खाना, मेरा दूध, सेरेलैक्स, दलिया खिचड़ी से उनका कुछ नहीं होने वाला है। और ये मेरा काम है कि मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, ज़्यादा ध्यान दूँ। कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही से ही बच्चे बीमार हुए हैं। अगर मैं एज अ ममा बहुत ज़्यादा ध्यान दी होती तो ऐसा नहीं होता। तो उसका गिल्ट तो है मेरे को, ऑफ कोर्स, कि मैं चीज़ों में कम ध्यान दे पाई बच्चों को। मुझे बच्चे फर्स्ट रखना चाहिए था। तो इसलिए जब अभी डिनर टाइम बना रही हूँ मैं डिनर, तो मैंने नानी को बुलाया है, नानी आई हुई है मेरी। तो और गोलू को भी बोला मैंने कि बच्चों को तुम लोग पकड़ लो, नीतीश के आने से पहले पहले मैं डिनर आज बना लेती हूँ। एक्चुअली ना मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब बिज़ी हों तब मैं काम करूँ, अगर वो फ्री हैं तो मैं भी फ्री रहूँ। तो इस वजह से मैं चीज़ें ऐसे नहीं करती हूँ। और परी ज़्यादा, और ये परी रानी बहुत ज़िद्दी हो गई हैं। एक्चुअली यही 5 दिन एडमिट थी, तो इसको लेके अंदर से ये रहता है ना कि चलो अगर बच्चा रो रहा है तो इसी की सुनते हैं, अपनी नहीं बनाते हैं, अपनी नहीं चलाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको गोदी में लेके भी समटाइम्स काम करती हूँ। और सोना भी बहुत रोती है। एक्चुअली उसको ये है ना कि मम्मा पहले मुझे ज़्यादा लेती थी, अब इसको ज़्यादा लेती है। हमेशा से परू ना मस्त मगन रहती है, कहीं भी रह लेगी, किसी के साथ भी खेल लेगी। बट सोना ऐसी नहीं थी, सोना को हमेशा मम्मा ही चाहिए। तो इस वजह से अभी वो ज़्यादा रोती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं दोनों को बराबर टाइम दूँ। एक्चुअली ये होता है ना कि मैं उसको बिठा देती हूँ कहीं पे, वो खेलते रहती है और मैं वहीं पे बैठ के चाहे मोबाइल चलाऊँ, चाहे उनके रील्स बनाते रहती हूँ, कुछ भी करूँगी। उनको गोदी में नहीं रहना है, बस मम्मा पास में रहनी चाहिए। और ये मेरा डिनर पे फुल कॉन्सेंट्रेट, धनिया की चटनी, पालक वाली दाल। एक्चुअली पालक की दाल इसलिए बन रही है क्योंकि परू के ब्लड में वो आया है, सॉरी ब्लड कम आया है, हीमोग्लोबिन डाउन है। तो इसके लिए मुझे हमेशा ही दाल में पालक ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको दाल के थ्रू ही चला जाए कुछ।
और उसके लिए आधे आधे दवाइयाँ तो चल रही हैं उसकी, लेकिन दवाइयों के सहारे नहीं रखना चाहिए बच्चों को, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। और ये सोना ने उधर पी कर दिया था, तो मैं उसको साफ़ करने चली गई थी, उसको क्लीन अप करवाई, फिर चेंज कराया, उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे आई। तो ये ब्रोकली और आलू फ्राई हो गया था, उसके बीच में मैंने सोचा ये लौकी तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि अगर लौकी तड़का लग जाएगा फिर एक साइड पे मैं अलग से आलू और ब्रोकली फ्राई कर दूँगी। धनिया की चटनी के लिए धनिया भी कट करना था मेरे को, पालक भी, दाल भी चढ़ाना है, चावल भी बनाना है, एकदम मैं सब कर लेती हूँ मैं। और ये देखिए रात में फिर मैंने सोना को सोने के बाद नेबुलाइज़र लगाया और गुनू को भी लगाया।